आज हम बात करने वाले हैं मार्कअप सब्सिडी एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हुकूमत पाकिस्तान की एक बहुत ही अहम स्कीम यानी सस्ती हाउसिंग फाइनेंस के लिए मार्कअप सब्सिडी और रिस्क शेयरिंग स्कीम को गहराई से समझेंगे। हम सिर्फ ऐलान पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम इसके सरकारी नोटिफिकेशन का एक एक नुक्ता खोल कर देखेंगे ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल साफ साफ समझ आ जाए। अच्छा, तो जो भी हम बात करेंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल है। ये सारी मालूमात वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के 12 मार्च 2026 को जारी होने वाले नोटिफिकेशन पर मबनी है। और ये अहम इसलिए है क्योंकि इसने पिछली स्कीम में कुछ बड़ी तब्दीलियां की हैं। तो आइए देखते हैं कि नया क्या है। तो इस पूरी स्कीम को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में तकसीम किया है। हम तारुफ से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कौन लोग इसके लिए अहल हैं। उसके बाद आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा, यानी लोन में क्या क्या बड़ी अपग्रेड्स हुई हैं। और आखिर में हम इखराजात, रिस्क और स्कीम के बड़े मंसूबों पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से, अहलियत और दायरा कार, यानी कौन इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है और किस मकसद के लिए। आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। सबसे पहले तो अहलियत का म्यार देख लेते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ये स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो पहली बार अपना घर बना रहे हैं। आपका पाकिस्तानी शहरी होना जरूरी है और सबसे अहम बात, आपके नाम पर पहले से कोई और घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये कर्ज आप इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं? यहाँ भी उसूल वही पुराने हैं। आप बना बनाया घर या फ्लैट खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पहले से प्लॉट है तो उस पर घर तामीर कर सकते हैं, या फिर आप प्लॉट खरीद कर इस पर घर भी बना सकते हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका शायद सबको इंतजार होगा, की लोन अपग्रेड्स। इस सेक्शन में हम उन जबरदस्त तब्दीलियों और फवायद को देखेंगे जो इस नई पॉलिसी में शामिल की गई हैं और जो वाकई घर खरीदने वालों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पहली और बहुत बड़ी अपग्रेड घर के साइज में की गई है। पहले जहां आप सिर्फ 5 मरले का घर ले सकते थे, अब आप पूरे 10 मरले तक जा सकते हैं। इसी तरह फ्लैट का साइज भी 1360 से बढ़ाकर 1500 स्क्वायर फीट कर दिया गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जबरदस्त इजाफा है। अब बात करते हैं बैंकों की। पहले कुछ गिने चुने बैंक ही ये कर्ज दे रहे थे, लेकिन अब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी ईसीसी की मंजूरी के बाद ज्यादा बैंक इस स्कीम का हिस्सा बन सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोगों के लिए कर्ज हासिल करने में मजीद आसानी पैदा होगी। और अब आते हैं इस स्कीम की शायद सबसे बड़ी तब्दीली पर, यानी कर्ज की रकम। याद है, पहले 2 टायर्स थे, एक में 20 लाख तक और दूसरे में 33 लाख तक का कर्ज मिलता था। लेकिन अब ये सब खत्म। अब सिर्फ एक ही बहुत बड़ी लिमिट है। तो आखिर ये नई लिमिट है कितनी? जी हां, पूरे 1 करोड़ रुपए, 10 मिलियन रुपए। ये एक ऐसी तब्दीली है जो अब बड़े शहरों में रहने वालों को भी एक अच्छा घर खरीदने या बनाने का मौका देगी। बिलाशुबा ये इस स्कीम की सबसे बड़ी अपग्रेड है। एक और बहुत जबरदस्त तब्दीली जो की गई है वो है आपकी कीमत, यानी सूद की शरह। पहले 2 अलग अलग रेट्स थे, 5% और 8%, जिससे लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती थी। लेकिन अब इस सिस्टम को बहुत ही आसान बना दिया गया है। अब तमाम कर्जों के लिए सिर्फ एक ही फ्लैट रेट है और वो है 5%। जी हाँ, अब आप कितना भी लोन लें, आपको सिर्फ 5% ही सूद देना होगा, जिससे आपका हिसाब किताब भी आसान हो गया और खर्चा भी कम। चले अब आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पर बात करते हैं जो इस स्कीम में तब्दील नहीं हुई, यानी वो शराइत जो पहले की तरह अब भी लागू हैं। कर्ज वापस करने की मुद्दत यानी लोन टेनोर पहले की तरह ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल ही है। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखने वाली है। हुकूमत की तरफ से जो सूद में रियायत है वो आपको कर्ज के पहले 10 सालों के लिए मिलेगी। अच्छा, अब ये बैंक की प्राइसिंग कैसे काम करती है? ये 1 ईयर काइबोर जमा 3% पर सेट है। काइबोर यानी कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पाकिस्तान का बुनियादी शरह सूद है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो आप सिर्फ 5% अदा करेंगे और जो भी फर्क होगा वो हुकूमत बैंक को अदा करेगी। और यहाँ कर्ज लेने वालों के लिए 2 बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। इस स्कीम के तहत कर्ज अप्लाई करने की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, और अगर आपके पास पैसे आ जाएं और आप वक्त से पहले कर्ज वापस करना चाहें तो इस पर कोई जुर्माना भी नहीं है। अगली चीज़ है लोन टू वैल्यू रेशियो, जो 90/10 है। इसमें भी कोई तब्दीली नहीं हुई। इसका मतलब बहुत आसान है, प्रॉपर्टी की कुल कीमत का 90% बैंक देगा और आपको सिर्फ 10% अपनी जेब से यानी इक्विटी के तौर पर देना होगा। अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं कि हुकूमत और बैंकों के लिए ये स्कीम कैसे काम करती है। हमारा अगला सेक्शन है फाइनेंशियल और रिस्क डिटेल्स। तो बैंक क्यों इतने आराम से कर्ज देंगे? इसकी वजह है रिस्क कवरेज।
हुकूमत बैंकों को ये गारंटी देती है कि अगर कर्जों की वापसी में कोई नुकसान होता है तो उसका पहला 10% हिस्सा हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। इससे बैंकों का एतमाद बढ़ता है। अब जरा इन नंबर्स को देखें। पिछली स्कीम में हुकूमत पर सब्सिडी का कुल खर्चा तकरीबन 72 अरब रुपए था, लेकिन इस नई स्कीम में सिर्फ पहले 50,000 घरों के लिए हुकूमत की सब्सिडी की लागत बढ़कर तकरीबन 322 अरब रुपए हो गई है। ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में वो कौन से इदारे हैं जो इस पूरी स्कीम को चला रहे हैं? इनमें शामिल हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ और यहाँ भी कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। इसमें हम इस स्कीम के बड़े पैमाने पर फैलाव और मौजूदा कर्ज लेने वालों के लिए फवायद को समझेंगे। इस स्कीम का साइज देखें तो ये वाकई हैरानकुन है। पहले साल 50,000 घरों का हदफ है, अगले साल 1 लाख, फिर 1.5 लाख और चौथे साल 2 लाख, यानी अगले 4 सालों में कुल मिलाकर 5 लाख घरों की फाइनेंसिंग का मंसूबा है। और ये एक शानदार खबर है उन लोगों के लिए जो पहले ही इस स्कीम से फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने पिछली स्कीम के तहत 8% पर कर्ज लिया था, उनकी शरह सूद को भी अब कम करके 5% कर दिया जाएगा, ताकि सबके लिए एक ही उसूल हो। और नोटिफिकेशन के आखिर में जावेद अकबर शेख, डीडीजी प्लानिंग एंड पॉलिसी की तरफ से यह सरकारी हिदायत दी गई है कि तमाम मुतालिका इदारे स्कीम की इन नई खुसूसियात पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दामात करें। इस तफसीली तज्ज़िये में हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होंगी। अगर आपको ये मालूमात पसंद आएँ तो पैगाम सिंध ऑफिशियल वर्चुअल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। इन ज़बरदस्त तब्दीलियों के बाद आपके ख्याल में ये स्कीम पाकिस्तान में लाखों लोगों के अपने घर के ख्वाब को पूरा करने में कितनी मददगार साबित हो सकती है? अपनी राय का इजहार